नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आपातकाल की बरसी पर भाजपा ने मनाया काला दिवस। खाद कमी दूर करने राज्य सरकार को दिया 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरस रहे बादल। नाली सफाई की भी खुली पोल। और गंडई क्षेत्र में नलों से आ रहा गंदा पानी, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ सुधार। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल की बरसी को आज काला दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं खाद के संकट को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सोसाइटी में खाद उपलब्ध कराने 1 सप्ताह की मियाद दी गई है। आज ही के दिन 25 जून वर्ष 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। इस आपातकाल को देश के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने राजनांदगांव शहर के तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए सोसाइटी में खाद की कमी को दूर करने की मांग की है। काला दिवस मनाते हुए खाद की कमी को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि बाजार में खाद की पूरी उपलब्धता है, जिसकी कालाबाजारी हो रही है, वहीं सोसाइटी में खाद नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी खाद केंद्र सरकार से आता है उसका आवंटन राज्य सरकार करती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार खाद बाजार में ज़्यादा उपलब्ध करा रही है और सोसाइटी को खाद नहीं दे रही है, इसीलिए किसान परेशान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में नकली खाद बेचने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है, किसानों के लिए सोसाइटी में खाद नहीं है। यहाँ पर बाज़ार में खाद की पूरी उपलब्धता है, व्यापारियों के पास पूरी उपलब्धता है, उसकी कालाबाजारी हो रही है, लेकिन सोसाइटियों में नहीं है। अब सोसाइटियों में यदि खाद नहीं है तो कांग्रेसी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमको उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि बाज़ार में खाद है वो किसने उपलब्ध कराया। जो भी केंद्र सरकार से इनको खाद उपलब्ध होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट को तय करना होता है कि कितना बाज़ार को देना है, कितना सोसाइटी को देना है। इस सरकार ने बाज़ार को ज़्यादा से ज़्यादा खाद उपलब्ध कराया है और सोसाइटियों में उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिए किसान परेशान हैं। कई जगह लाइन में भीड़ के कारण विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। ये खुद आप लोगों ने ही दिखाया है, बताया है। आज हमने जो ज्ञापन दिया है इसका एक तरीके से आपातकाल का विरोध प्रदर्शन करते हुए, काला दिवस मनाते हुए सोसाइटियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराया जाए, इसकी मांग की गई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मध्य रात्रि को आपातकाल लगा के इस देश के लोकतंत्र की हत्या की थी। सारे सिस्टम ब्रेक हो गया था, सारे विपक्ष के नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया। सारे जो लोकतंत्र से जुड़े हुए अंग हैं उनको उन्होंने जो है आपातकाल के माध्यम से उनको ब्रेक करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश भर में और जिला भाजपा की तरफ से यहाँ तहसीलदार को हमने ज्ञापन सौंपा है और हम उस ज्ञापन से ये मांग कर रहे हैं कि लगातार बारिश अच्छी हो रही है। आज अभी फिर से बारिश का मौसम आ गया है, फिर से बाज़ार में जो है नकली खाद उपलब्ध हो रहा है, खाद की उपलब्धता नहीं है, किसानों को समय पे खाद नहीं मिल रहा है। तो हमारी यही मांग है कांग्रेस की सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि आप छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद जो है वो सही समय पर उपलब्ध कराए। जिस तरीके से आप किसान के हितैषी होने की दावा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन 3.5 सालों में अगर सबसे ज़्यादा कोई वर्ग धोखा खाया है तो वो किसान है। और इसी मांग को लेकर हम आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे हैं। खाद की कमी को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि किसान अपने कृषि कार्य को छोड़कर खाद के लिए सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं, जिससे उन्हें परेशानी होने के साथ कृषि कार्य भी प्रभावित हो रही है। अपने ज्ञापन में राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर सोसाइटियों में खाद की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं की गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में शुक्रवार की देर शाम गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई।
आधे से पौन घंटे तक हुई बारिश ने जहां शहर की सड़कों को जलमग्न कर दिया, वहीं निचली बस्तियों के घरों में पानी भर गया है। बसंतपुर जिला अस्पताल में पानी जहां घुटने तक घुसा हुआ था, वहीं नंदई के खेतों में पानी 100 एकड़ फसल को डुबाए हुए है, जिसके चलते मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। राजनांदगांव शहर में शुक्रवार की देर शाम गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। आधे से पौन घंटे तक हुई बारिश ने शहर के सड़कों को जहां जलमग्न कर दिया, वहीं निचली बस्तियों के घरों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को सुबह हल्के बादल छाए हुए थे, वहीं दोपहर हल्की धूप छांव के चलते बारिश के आसार बने हुए थे। शुक्रवार की देर शाम घने काले बादल मंडराए और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते बिजली भी गुल रही, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तेजी से बरसे बादलों ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया, वहीं मौसम भी सुहाना हो गया। सड़कों पर पानी बह निकला। बारिश के चलते जो जहां था वहीं ठहर गया। तेज हवा के साथ करीब आधे पौन घंटे की झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत तो दे दी, मगर जगह जगह जल भराव ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी। पहली मानसूनी बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आई है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए, सड़कों पर पानी भर गया। गली मोहल्लों की सड़कों पर इतना पानी भरा कि वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। कई निचली बस्तियों के घरों तक में बारिश का पानी भर गया। शहर के बसंतपुर, राजीव नगर, जमातपारा, डबरीपारा, नंदई, मोहारा रोड में नालियां उफनती रही। सफाई न होने से बारिश से उपनाई नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस गया। शहर के बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में पानी भरने से मेडिकल स्टाफ सहित मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बताया कि नंदई क्षेत्र के 100 एकड़ फसल पानी में डूबा हुआ है। नगर निगम को क्षेत्र के 2 पार्षदों ने पानी निकासी के लिए जेसीबी मशीन की मांग की थी, लेकिन यहां पर नगर निगम जेसीबी उपलब्ध नहीं करा पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल मानसून की पहली बारिश ने खोल दी है। मैं तो अभी वहाँ से आ रहा हूँ नंदई से। लगभग 100 एकड़ से अधिक फसल डूबा हुआ है। नगर निगम को पार्षदों ने मैसेज किया कि भाई कम से कम जेसीबी उपलब्ध करा दें ताकि कोई नाले को चैनलाइज करके पानी को निकाला जा सके, लेकिन मेरे आने के पहले यानी 10, 15, 20 मिनट पहले तक वहाँ पर जेसीबी नहीं पहुँची है। वहाँ पे 2 पार्षद उपलब्ध हैं, खड़े हैं किसानों के साथ, लेकिन उनको अभी तक जेसीबी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे ये प्रतीक होता है कि जो बारिश के पहले सफाई की व्यवस्था की तैयारी करनी चाहिए थी, वो तैयारी नगर निगम ने नहीं की है और इसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। शुक्रवार की देर शाम हुई बारिश के पानी से लबालब हुई सड़कों ने वाहनों की रफ्तार थाम दी थी। नालियों की जल निकासी सही न होने से जगह जगह जल भराव होने से वाहनों के आवागमन में परेशानी बनी रही। बारिश के दौरान शहर के कई इलाकों की बिजली गुल हो जाने से जनजीवन बेहाल हो गया। जोरदार बारिश ने बसंतपुर अस्पताल परिसर सहित कई निचले इलाकों को जलमग्न कर दिया। नालियों से उफनकर गंदगी चारों ओर फैल गई। लोग गंदे पानी के बीच से निकलने को मजबूर रहे। शहर के कई हिस्सों में पानी भर जाने से नगर निगम के सफाई के दावों की पोल खोल दी है। वहीं मौसम विभाग ने 24 जून को जिले में औसत वर्षा 50.9 मिलीमीटर दर्ज की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में बीते दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश के साथ मानसून सक्रिय हो गया है। मानसून सक्रिय होने के बाद से क्षेत्र के किसान खरीफ फसल की तैयारियों में जुट गए हैं। किसान अपने हल बैल और ट्रैक्टर लेकर खेतों की जुताई करने लगे हैं। आषाढ़ मास के लगते ही मानसून सक्रिय हो गया है। जिले में बीते दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं अपनी खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। किसान अपने हल बैल और ट्रैक्टर लेकर खेतों में पहुंच रहे हैं और बुआई के कार्य में जुट गए हैं। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि इस बार बीते वर्ष की अपेक्षा मानसून 1 हफ्ते भले ही देर से आई है, किंतु इन दिनों हो रही रुक रुक कर बारिश के साथ किसान खेती किसानी के कार्य में जुट गए हैं। मौसम के मिजाज बदलने से न सिर्फ चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, बल्कि मेहनतकश किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। आए दिन हो रही बारिश से मिट्टी गीली हो गई है, जिससे जुताई कार्य में आसानी हो जाती है। खेती किसानी के लिए उपयुक्त धान की बुआई एवं रोपाई के लिए थरहा डालने का समय प्रारंभ हो चुका है। किसान इन दिनों अपने अपने खेत तैयार करने में जुटे हुए हैं और खाद बीज के भंडारण करने में लगे हुए हैं। कई किसान परिवार अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ खेत में जुताई करने जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जून की पहले बारिश से खेती किसानी के कार्य में जुटे हुए हैं। जुताई से मिट्टी में सुधार होता है और मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता बढ़ती है, वहीं खरपतवार में कमी आती है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नलों से आ रहा गंदा पानी। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7006713111।
आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिस, कैप्री, किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 9630403437। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड एंड इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पंचायत गंडई के वार्ड नंबर 11, 12 और 13 के नलों में गंदा पानी आ रहा है। इसके कारण नागरिक परेशान हैं। करीब 1 महीने से गंदा पानी आने की शिकायतें नागरिकों द्वारा की जा रही है, परंतु नगर पंचायत द्वारा अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। गंडई नगर के मुख्य चौक में मेन रोड पर ही पाइपलाइन फूटा हुआ है। प्रतिदिन सुबह और शाम पाइप से पानी निकलकर सड़क में बहता है। जिस स्थान पर पाइपलाइन फूट गया है वहां पर गड्ढे भी हो गए हैं, जहां पर गंदा पानी भर जाता है। वही पानी वार्डों के घरों तक पहुंचता है। मुख्य चौक में पाइपलाइन फटे होने के बावजूद अब तक सुधार नहीं करना क्षेत्र में बीमारियों के फैलने का कारण बन सकता है। नगर पंचायत गंडई के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि जिस पाइपलाइन के फटने की जानकारी मिली है वह मुख्य पाइपलाइन नहीं है, परंतु किसी का निजी पाइपलाइन है, जिसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा। वो दूधिया पानी जो जा रहा है उसके संबंध में मैं अपने आज ही जलसा का प्रभारी से जानकारी लिया था। उसके द्वारा बताया गया कि व्यक्तिगत नल कनेक्शन है, उसको मेरे द्वारा जलसा का प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल कल प्रातः मरम्मत करवाकर मुझे सूचित करें। क्या वो नल कनेक्शन टूट गया था कैसा? मेन रोड में नहीं, एक्चुअल में क्या है, वो नल कनेक्शन का पाइप जो है ना उसमें छेद हो गया है। छेद होने के कारण पानी लीकेज हो रहा है उससे। उसको मैं मरम्मत करने के लिए जलसा का प्रभारी को निर्देशित कर दिया हूँ, कल मरम्मत हो जाएगा।
बारिश के दिनों में बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। वहीं दूषित पेयजल पीने से भी लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। डायरिया जैसे मामले भी सामने आ सकते हैं। इसके बावजूद नगर पंचायत द्वारा सुधार कार्य नहीं किए जाने से लोग इस गंदे पानी को ही छान कर और उबाल कर पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत शराब तस्करों के खिलाफ गातापार थाने की पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध शराब जब्त किया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। राजनांदगांव जिले में चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान तेज कर दी गई है। बीते दिनों पुलिस को सूचना मिली कि मारुति सुजुकी कार में भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब भरकर किरनापुर मध्य प्रदेश से थाना गातापार जिला राजनांदगांव की ओर लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम बनाकर गातापार थाना स्टाफ के साथ चेक पोस्ट गातापार में जाकर घेराबंदी कर पॉइंट लगाया। इस दौरान मारुति कार में एक व्यक्ति था और उक्त वाहन में खाकी रंग के कार्टून में सामान भरा हुआ था। कार्टून को चेक करने पर 25 पेटी अंग्रेजी शराब मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। वहीं एक अन्य मामले में उसी दिन मुखबी से सूचना मिली कि सफ़ेद रंग की टाटा सफारी वाहन में भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब भरकर किरनापुर मध्य प्रदेश से थाना गातापार जिला राजनांदगांव की ओर लाया जा रहा है। चेक पोस्ट गातापार में घेराबंदी का टाटा सफारी वाहन को भी रोका गया। वाहन को चेक करने पर उक्त वाहन में खाकी रंग के कार्टून में सामान भरा हुआ था। कार्टून को चेक करने पर 35 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।